प्रभु यीशु मसीह के नाम से दैनिक परमेश्वर की प्रेरणा के वचन के माध्यम से आप सबको हम जय मसीह की। कल हम देख रहे थे कि हमारा प्रभु परमेश्वर अपना वायदा वचन का कभी नहीं बदलता है, वो ना और अपने वायदा वचन में वो स्थिर रहता है। और परमेश्वर अपने वायदा को झूठा नहीं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, वो सच्चा परमेश्वर है। आज मैं आपके पास में अनचेंजिंग गॉड यानी परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला यानी युगा युगा एक सा जो रहता है उसी परमेश्वर के बारे में मैं आपके बीच में प्रचार करना चाहूँगा। तो आज इब्रानी की किताब 13 अध्याय उसका 8वां वचन से हम अध्ययन करेंगे। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज और युगा एक सा है। मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे लिए एक सा रहता है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमेशा सेम रहता है, हमेशा कभी नहीं बदलने वाला प्रभु है। और वो प्रभु का जो स्वभाव जो है वो अनचेंजेबल है यानी ना बदलने वाला है। और इसका मतलब वो कभी भी वो ऐसा नहीं था, कभी सामर्थ्य नहीं था, अभी सामर्थ्य ऐसा नहीं, वो हमेशा सामर्थ्य प्रभु है, हमेशा बदलता नहीं है। और वो पहले से भी आज भी हमेशा प्रेमी है, हमेशा दयावंत है, हमेशा वो अनुग्रह से भरा हुआ है, हमेशा वो पवित्र है, हमेशा वो पूर्ण रीति से सारे विश्व को अपने नियंत्रण में करने वाला परमेश्वर, सारे सामर्थ्य से भरा हुआ प्रभु है। यानी परमेश्वर में जरा भी बदलाव नहीं है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। मनुष्य बदल सकता है ना। हम सब जानते हैं कि सूरज कहाँ से उदय होता है। यदि मैं कहूँ नहीं इधर से नहीं उधर, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं सूर्य उदय होने का एक निश्चित जगह है। वैसे हमारा परमेश्वर जिसे सृष्टि किया वो कभी नहीं बदलेगा। सृष्टि कभी नहीं बदलता, तो सृष्टि किया हुआ परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक सा रहता है, वो एब्सोल्युटली अनचेंजेबल। यानी प्रभु कैसे हैं, एकदम पक्के तौर पर वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर हैं। और ये अंग्रेजी में इस प्रकार से कहते हैं इम्यूटेबिलिटी ऑफ गॉड। इम्यूटेबिलिटी ऑफ गॉड इसका मतलब क्या है, वो सर्वशक्तिमान है और रहेगा, सर्वशक्तिमान ही रहेगा, वो कभी भी बदलता नहीं है। यानी ना बदलने वाला परमेश्वर को इम्यूटेबिलिटी ऑफ गॉड करके एक अलग ही प्रकार के एक उनका बताते हैं परमेश्वर का। क्यों परमेश्वर को वो ना बदलने वाला यानी इम्यूटेबिलिटी करके क्यों बोलते हैं, उसका महत्व क्या है, ये मैं आपको आज समझाना चाहूँगा। क्योंकि परमेश्वर कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, वो परिवर्तन कभी नहीं होते हैं, एक सा हमेशा रहते हैं, युगा एक सा है। और वो उनके अंदर अस्थिरता बिल्कुल नहीं है, वो स्थिर रहते हैं, हमेशा वो स्थिर रहते हैं। और ये बिल्कुल सही है, यानी परमेश्वर कभी भी नहीं बदल सकता है, इसलिए इम्यूटेबिलिटी करके परमेश्वर के बारे में बताते हैं। यानी एब्सोल्युटली अनचेंजिंग गॉड, यानी ये पक्के तौर पर कभी ना बदलने वाले परमेश्वर है। प्रियो, मनुष्य बदल जाता है, ये दुनिया के लोग बदल जाते हैं और वातावरण बदलता है, लेकिन परमेश्वर एक सा रहता है। हालेलुया, वो कभी भी नहीं बदलेगा। इसलिए एक गायक इस प्रकार से लिखता है कि यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता, यीशु मसीह नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस प्रकार एक भक्त कहता है कि कभी बदलने वाला परमेश्वर, वो कभी भी ना बदलने वाला, वो बदलने वाला परमेश्वर है, यानी कभी भी नहीं बदलता, अनचेंजिंग गॉड। मेरे प्रियो, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। यानी इस बात को जब तक आप और हम नहीं समझेंगे तो हमारे जिंदगी में
कभी भी परमेश्वर के बारे में पूरा जानकारी नहीं मालूम होगा। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपसे ये कहूँगा कि नहीं बदलने वाला परमेश्वर, मैं उनमें से कुछ खास बातें ना बदलने वाले परमेश्वर के बारे में मैं बोल के आज के मॉर्निंग डिवोशनल का मैं बंद करना चाहूँगा। और मैं आपके पास में कुछ बातों का रखना चाहूँगा। Jesus will never change in regard to his power in creative। 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता, क्योंकि उसका जो सृष्टि करने का जो सामर्थ्य है, उसका ऐसे एक सामर्थ्य है, वो नहीं बदलेगा। यूहन्ना 1:3 सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। सब कुछ उसी के द्वारा जो भी उत्पन्न हुआ, यानी यूहन्ना 1:3 में यूहन्ना इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, पूरा सृष्टि हुआ है। तो पूरा सृष्टि कैसे हुआ कि परमेश्वर का उससे जब परमेश्वर उत्पन्न कर रहे थे, यानी सृष्टि कर रहे थे, उस वक्त परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह तीनों मिलकर, यानी उसी के यीशु मसीह के बगैर उत्पन्न नहीं हुआ, सृष्टि नहीं हुआ, वो हमेशा उसके साथ हुआ है। और कोलोसी का पत्री आपको बहुत इंपॉर्टेंट वचन में आपको पढ़ाना चाहूँगा। कोलोसी का पत्री 1 अध्याय उसका 16 और 17 वचन का आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे प्रिय। वहाँ लिखा है, क्योंकि उसमें सारी वस्तु के सारी सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारे वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। यानी पूरा संसार, जो भी संसार के अंदर वस्तुएं, सब कुछ इस मसीह के द्वारा ही बनाए गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या सिंहासन है, क्या अनदेखी है, क्या प्रभुताएं हैं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार हैं, सारे वस्तुएं प्रभु मसीह के द्वारा बनाए गए हैं, सृष्टि हुई हैं। और 17 वचन में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वही सब वस्तुओं का, कौन? प्रभु यीशु मसीह सब वस्तुओं का प्रथम है और सब वस्तु में उसमें स्थिर रहती है। हालेलुया। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता, यीशु मसीह नहीं बदलता, एक सा है सदा। प्रियो, वो कभी नहीं बदलता, क्योंकि सृष्टि उसके द्वारा हुई है, क्योंकि उसके जो सामर्थ्य कुछ ऐसा है जो सृष्टि में से उसका प्रधान कार्य हुआ है मेरे प्रिय। उसी के द्वारा सब कुछ हुआ और ये वही यीशु मसीह के लिए सब कुछ बनाए गए और उसको वहाँ पर सर्वोत्तम बनाया गया मेरे प्रिय। यानी उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ बना हुआ है। हालेलुया। और वो सेम उसके अंदर जो सृष्टि करने का जो सामर्थ्य है वो हमारे अंदर भी कार्य करता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह में उस सृष्टि करने का सामर्थ्य है और उसी के द्वारा सब कुछ हुई है, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। और परमेश्वर उसे क्या किया? बड़े सामर्थ्य बनाया। अब वो जो सृष्टि करने का वो सामर्थ्य, यीशु मसीह का जो सृष्टि पूरा निर्माण, पृथ्वी के निर्माण करने का, संसार के निर्माण करने का जो सामर्थ्य उसका अंदर है, वो सामर्थ्य तुम्हारा और हमारे अंदर कार्यशील है। मैं वो चीज आपको बताना चाहूंगा। एफिसी के पत्री 3 अध्याय 20वां वचन में इस प्रकार से लिखा है। एफिसी पत्री 3 अध्याय 20वां वचन में, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। हालेलुया। अब ऐसा सामर्थ्य जो सृष्टि करने का जो सामर्थ्य, जो सृष्टि करने का बड़ी सामर्थ्य, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उस सामर्थ्य क्या कर दिया? आपके बिंदे, आपके समझ से कहीं अधिक से कार्य करता है। सामर्थ्य के अनुसार वो हम में कार्य करता है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करिएगा, प्रभु के नाम को महिमा करिएगा। हालेलुया। प्रेज जीसस। क्योंकि उसी सामर्थ्य जो सृष्टि करने का वही सामर्थ्य तुम्हारे
और मुझे मेरे अंदर वो कार्यशील है, वो हमारे अंदर ऐसे कार्य करता है। हालेलुया। पहली बात मैंने आपको कहा, सृष्टि करने का सामर्थ, उसके बगैर कुछ भी नहीं बना। वो सृष्टि करने का सामर्थ हमारे अंदर कार्यशील है। हालेलुया। दूसरी बात, हिज रिडेम्पटिव पावर, यानी प्रभु परमेश्वर का उद्धार करने का सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार करने का सामर्थ। प्रेरित काम की किताब 4 अध्याय उसके 12 वचन में, जब वहां प्रेरित के चेले ने सब मिलके इन्हें पतरस वहां कहा था, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेरित काम की किताब 4 अध्याय 12 वचन, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सकते हो। ये एक रिडेम्पटिव पावर, यानी परमेश्वर का उद्धार, यानी छुटकारा या पाप की क्षमा या मोक्ष देने का एक सामर्थ्य है। पूरा विश्व में सिर्फ उद्धार पाने के लिए, पाप की क्षमा पाने के लिए, और हमारे अंदर से एक मोक्ष, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको सिर्फ एक नाम दिया गया। आकाश के नीचे, पृथ्वी में, मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक नाम, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम है। वो उद्धार करने के नाम है मेरे प्रिय, वो नाम हमारे लिए दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इब्रानी की किताब 7वां अध्याय 25 वचन में इस प्रकार से कहता है, इब्रानी 7 का 25, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनको पूरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करिएगा मेरे प्रिय। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया। पूर्ण रीति से जो यीशु मसीह के पास आता है, जो यीशु मसीह के पास आता है, उन्हें पूर्ण रीति से पाप से छुटकारा दे देता है और वो पवित्र व्यक्ति बनता है मेरे प्रिय। उसका जो उद्धार करने के सामर्थ्य कभी कम नहीं होता है। उद्धार करने के सामर्थ कभी कम नहीं होता है। आज और कल हमेशा के लिए एक सा है। आज भी यीशु मसीह प्रत्येक लोग को उद्धार करके आ रहे हैं मेरे प्रिय। और इब्रानी की किताब 12 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु करके वहां पर लिखा हुआ। मेरे प्रियो, वो ये ऐसे प्रभु हैं हमारे अंदर, विश्वास के कर्ता या शुरुआत, जीसस इज ऑथर एंड फिनिशर ऑफ फेथ। हमारे विश्वास को शुरुआत और उसका विश्वास का जो करता है इन्हें शुरुआत और उसके सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है हमारे विश्वास को। इसलिए उसके जो सामर्थ्य है उद्धार करने का वो जबरदस्त क्रियाशील है मेरे प्रिय। उसके बाद इसकी प्रोटेक्टिव पावर, यानी यीशु मसीह का सुरक्षा करने का सामर्थ्य। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 11 वचन पढ़िएगा। यूहन्ना 10 का 11 लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। हालेलुया। इस पूरा विश्व में सिर्फ एक बलि यीशु मसीह के द्वारा दी गई, वो भेड़ों के लिए या अपने लोगों के लिए खुद का प्राण त्यागा। और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी चीज वहां ये मनुष्य के प्राण के बदले अपना प्राण दिया हो, सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए आज भी इस प्रकार से कहते हैं कि एडी और बीसी और एडी इस प्रकार से कहते हैं। बीसी यानी यीशु मसीह के जन्म होने के पहले, एडी यानी यीशु मसीह मृत्यु के बाद। मेरे प्रियो, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। इस प्रकार इतिहास को 2 पन्ने में बांटा प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है? वो अच्छा चरवाहा अपने बेड़े के लिए अपना प्राण देता है। यानी यीशु मसीह आज भी वही है, बदलते नहीं है। वो यीशु मसीह हमारे लिए प्राण दिया हुआ प्रभु है, हमारे लिए अपने प्राण कभी रखने छोड़ा ऐसा प्रभु है। इसलिए फिलिप्पियों के पत्री में 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ 5वां वचन से 8वां वचन तक पढ़ेंगे। वो यीशु मसीह कितना अपने आप को मनुष्य के रूप में आकर के अपने आप को नम्र किया करके आपको मालूम होगा। मेरे प्रिय, 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके बीच में बांटा। 3 महत्वपूर्ण बातें। एक बात मैं आपके सामने रखा कि उसका क्रिएटिव पावर, यानी जो सृष्टि करने का सामर्थ्य है,
कैसे सृष्टि करने के सामर्थ्य, उसी के द्वारा सब कुछ बना हुआ और उसी के द्वारा ही है ना जो पृथ्वी या स्वर्ग कोई भी चीज़ या अनदेखी या सिंहासन प्रभुताएं और प्रधानताएं कुछ भी और सब कुछ उसी के लिए सृजा गया और वो ही सर्वप्रथम है और उसी में शिरोमणि है। वो परमेश्वर का सब वस्तु उसमें बनी हुई है और वो सामर्थ्य हमारे अंदर क्रियाशील है, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करने वाला प्रभु है। फिर उसको उद्धार करने का सामर्थ्य है कि उस उद्धार करने का आकाश के नीचे पृथ्वी में कोई नाम नहीं दिया गया। उसका नाम कभी आज भी वो स्थिर है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रीति से उद्धार करने योग्य प्रभु है और वो विश्वास को शुरू करने वाला और विश्वास को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। और तीसरा हमने देखा कि वो उसका प्रोटेक्टिव पावर यानी उसका जो सुरक्षा करने के सामर्थ्य, वो हमारे एक गुड शेपर्ड है, वो हमारे लिए एक अच्छा सर्व है, हमारे लिए पूर्ण रीति से अपना प्राण देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, मेरे साथ एक गीत गाएंगे क्या? यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता, यीशु मसीह नहीं बदलता, एक सा है सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियो, वो नहीं बदलने वाला प्रभु है, आज कल और सदा हमेशा ना बदलने वाला है। आइए हम मुझसे प्रार्थना करें। प्रभु जी, कभी नहीं बदलने वाला आप प्रभु, हमेशा एक सा रहने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। हमारे विचार में इस बात को हम रखें, हमारा प्रभु कभी नहीं बदलने वाला और वो हम पर अनुग्रह करता है और हम पर दया करता है और हमें अत्यंत आशीष करता है। इस बात को हम कभी ना भूलें प्रभु जी, ताकि हमारे विश्वासी, मेरे सुनने वाले मसीह भाई और बहन परमेश्वर को ना बदलने वाले करके विचार करते हुए प्रतिदिन जय के जीवन जीने में मदद करिएगा। परमेश्वर प्रभु जी, वह हमारे अंदर पिता परमेश्वर वो ऐसा सामर्थ्य रखता है, हमें प्रभु सृष्टि करने का सामर्थ्य है। वो सृष्टि करने के सामर्थ्य हमारे अंदर हमारे मांगने से, हमारी विनती से बढ़कर कार्य करने वाले और पिता परमेश्वर हमारे प्रभु परमेश्वर के अंदर उद्धार करने का क्षमता है, सामर्थ्य है। वो कभी भी नहीं बदला, आज भी सेम है, आज भी प्रत्येक व्यक्ति को पूरा पूरा उद्धार करने के लिए तैयार है प्रभु। और प्रभु पिता परमेश्वर, उसके पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य, ऐसा सामर्थ्य प्रभु हमें सुरक्षा करने वाले, पहले भी सुरक्षा करते थे, आज भी सुरक्षा करते हैं, आगे भी सुरक्षा करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है। इस बात को ना भूलते हुए आगे बढ़ने प्रत्येक को मदद कर, धन्यवाद स्तुति करते हुए, आशीष करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करें, इस बात को समझिएगा और लगातार प्रार्थना करें और इस प्रभु का जो ना बदलने वाले गुणों को समझते हुए आप हमेशा जय के उस समय आगे बढ़ते जाइए। प्रभु आपको आशीष करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।